क्या आप जानते हैं कि बिहार का सबसे पिछड़ा गांव कौन सा है? तो सबसे पहले स्क्रीन पे चलने वाले इस वीडियो को आप देखिए। आपने सड़कों पर आमतौर पर गड्ढे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने गड्ढे में सड़क को देखा है? इन तस्वीरों को देखते हुए आपको गड्ढे में सड़क दिखाई दे रहे होंगे। और आपको गांव का नाम मैं बता दूं, इस गांव का नाम है डुमरी महानावा। और डुमरी महानावा सुनते ही आपके मन में ख्याल आएगा मनीष कश्यप का। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये गांव मनीष कश्यप का ही है और ये सड़कें मनीष कश्यप के घर तक ही जाती हैं। सुनकर आपको आश्चर्य तो हो रहा होगा। सोचिए, जब मैं वहां पे गई, जब मैंने उस गांव में प्रवेश किया तो मुझे कैसा महसूस हो रहा होगा। जब मैं वहां गई तो मेरे मन में भी ये प्रश्न उठा, क्या ये सड़क मनीष कश्यप के घर तक जाती है? जी हाँ, वही पत्रकार जो बिहार के ऊपर बहुत सारी बातें उठाता है, जो बिहार के अलग अलग मुद्दों को आप तक पहुंचाता है, जो बहुत सारे प्रश्न करता है कि किस पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है और उसमें क्या खराबी है, किस सड़क का निर्माण हो रहा है और इंजीनियर उसमें क्या गलती कर रहे हैं। क्या उस पत्रकार की गांव का ये हालत हो सकता है? किसी भी निष्कर्ष पर जाने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तब जाकर आपको समझ आएगा कि आखिर हम इस वीडियो को क्यों बना रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरी। सबसे पहले इस वीडियो में दिख रहे घरों को आप देखिए। क्या आपको यहाँ पर कोई पक्का घर दिखाई दे रहा है? इस बदहाली का मुख्य कारण है बाढ़ का इस गांव में हर साल आना। हर साल बाढ़ आने के कारण यहाँ की सड़कें तबाह हो जाती हैं, यहाँ के घर उजड़ जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने इस गांव का हाल देखा। क्या इस इतने पिछड़े गांव का लड़का इंजीनियर बन सकता है? क्या इस इतनी तबाही वाले क्षेत्र का लड़का राजनीति में अपना कदम रख सकता है? क्या इतनी तबाही वाले गांव का लड़का भारत का एक जाना माना पत्रकार बन सकता है? देखकर मुझे काफी ताज्जुब हुआ, तो मैंने सोचा कि मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए और मुझे ये आपको दिखाना चाहिए। जरा सोचिए कि जिस गांव के सड़कों का ये बदहाल स्थिति है, सोचिए जरा जिस गांव के घरों का ये बदहाल स्थिति है, उस गांव की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। उस शिक्षा व्यवस्था में भी मनीष के जैसे पत्रकार उस गांव से निकलते हैं, अपनी प्राथमिक शिक्षा भी वहां से लेते हैं और फिर भारत के एक जाने माने पत्रकार बनते हैं, जिसे 60 से 70 लाख लोग जो फोन इस्तेमाल करते हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, वो उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करने वाले व्यूअर्स को देखा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मनीष कश्यप को फोन पर नहीं देख पाते हैं, जो उन्हें सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसे बहुत सारे लोग पसंद करने वाले हैं जिनके हाथों में फोन नहीं होता है। जब हम उनके गांव में गए तो उनके नाम का जयकारा बोल रहा था। उनके गांव में लोगों को गर्व हो रहा था कि उनका बेटा उस गांव से निकलकर भारत में अपना नाम कमाया है। जहां के बच्चे उस मनीष कश्यप को अपना प्रेरणा मानते हैं, जिनकी बात करने की शैली भी मनीष कश्यप से थोड़ी बहुत मिलती है, जिसे अपने आप पर इतना गर्व है कि वो डुमरी महानावा गांव का है। भले ही वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, भले ही वो सबसे पिछड़ा गांव है, भले ही वो पश्चिमी चंपारण का सबसे तबाही वाला क्षेत्र है, इसके बावजूद लोगों को गर्व है कि उनका बेटा इतना बड़ा नाम कमाया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उस गांव में आखिर गई क्यों। जैसा आप जानते हैं कि मनीष कश्यप के लिए समर्थन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले भी आपने हमारे चैनल पर मनीष कश्यप की समर्थन यात्रा के वीडियोस देखे होंगे। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से हमने समर्थन यात्रा को कवर किया था, जिसमें भारत के अलग अलग जगहों से लोग उनके समर्थन को दिखाने के लिए MS कॉलेज में मौजूद थे। इसका अगला पड़ाव मनीष कश्यप के गांव डुमरी महानावा में था, जहां पर एक समर्थन महासभा को आयोजित किया गया था। तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये महासभा मनीष कश्यप के घर में क्यों हुई। इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण था। दरअसल बहुत लोगों के प्रश्न थे कि क्या मनीष कश्यप के गांव वाले उनका समर्थन करते हैं, क्या उनके गांव वाले उनकी बातों को समझते हैं, सुनते हैं या फिर उनका समर्थन करते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कहते थे कि मनीष कश्यप के ग्रामीण उन्हें पीछे से गाली देते हैं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस समर्थन सभा का आयोजन उनके घर में हुआ था, जहाँ पर वो तमाम ग्रामीण मौजूद थे जो मनीष कश्यप के आसपास रहते थे। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जब उनसे मैंने मनीष कश्यप का जिक्र छेड़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये बात मैं एक और दो इंसान के बारे में नहीं कह रही, मैं एक मठ पर गई जहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे, मनीष कश्यप के जानने पहचाने वाले बैठे हुए थे, और जैसे ही मैंने मनीष कश्यप का जिक्र छेड़ा उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर मुझे लगा इस समर्थन यात्रा का आयोजन वहां पर होना कितना ज्यादा जरूरी था। उनके घर पर इस समर्थन सभा का दूसरा कारण ये था ताकि लोगों को पता चल जाए कि आखिर मनीष कश्यप किस स्थिति से उस जगह से निकलकर इतना बड़ा पत्रकार बना,
कैसे उस सड़क से जूझते हुए, कैसे उस बाढ़ ग्रसित एरिया से जूझते हुए और कैसे उस गरीब शिक्षा व्यवस्था से जूझते हुए वो एक इंजीनियर बनता है, नेता बनने की कोशिश करता है और फिर एक सफल पत्रकार बनता है। उनकी पूरी यात्रा अपने आप में एक उदाहरण मान सकते हैं आप। आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि आखिर मैं मनीष कश्यप के ऊपर इतने सारे वीडियोस क्यों बनाती हूँ, क्या मैं ये व्यूज के लिए बनाती हूँ? तो आपको मैं बता दूं कि मनीष कश्यप ने जिस जगह से निकलकर अपना नाम बनाया, अपना नाम कमाया, जिसने बाकी पत्रकारों को हिम्मत दिया कि वो माइक लेकर किसी भी स्कूल में वहां की व्यवस्था पर प्रश्न उठा सकता है, जिसने पत्रकारों को ये हिम्मत दी कि वो पुल पर खड़ा होकर इंजीनियर से आंखों में आंखें डालकर पूछ सकता है कि आखिर ये जो पुल है वो कितने दिन तक चलेगी। उसने पत्रकारों को ये हिम्मत दी कि वो इंजीनियर से पूछ सके कि जो आप ये सड़क बना रहे हैं क्या वो आगे चलकर टूटेगी तो नहीं। आप बताइए कि जिस पत्रकार ने लोगों में इतनी हिम्मत भरी हो, जिसने लोगों को सच्चाई दिखाई हो, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर चोट की हो, जिसने सड़कों की बदहाली को दिखाया, जिसके जाने के बाद इंजीनियर थर थर कांपने लगते हो और ये ध्यान रखते हो कि आगे से जो काम हो वो बिल्कुल सटीक और साफ सुथरा हो। क्या मुझे उस पत्रकार की कहानी आप तक नहीं पहुंचानी चाहिए? क्या मुझे उस पत्रकार के गांव की कहानी आप तक नहीं पहुंचानी चाहिए? क्या मुझे उस पत्रकार से कुछ सीखना नहीं चाहिए? जी हाँ, मनीष कश्यप से सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, सबके अपने अपने तरीके होते हैं बातचीत करने के, लोगों से प्रश्न पूछने के। कुछ लोग उग्र होते हैं, कुछ लोग बहुत नरम होते हैं, स्वभाव सबके अलग अलग होते हैं। हो सकता है मनीष कश्यप की कुछ बातें आपको पसंद ना हो, कुछ बातें मुझे भी नहीं पसंद, कुछ बातें जो समर्थन यात्रा में लोग आते हैं उन्हें भी नहीं पसंद, लेकिन उनके काम उनके कुछ शब्दों पर भारी पड़ जाते हैं। इस 60-70 लाख लोगों को ये भरोसा दिला देना कि ये लड़का आपके लिए कुछ अच्छा करेगा, ये लड़का आपके स्कूल में कंप्यूटर बांटेगा, ये लड़का आपकी जरूरत पर आपके साथ खड़ा रहेगा, ये लड़का अपनी माँ का नहीं बल्कि पूरे बिहार की माँ का बेटा बनेगा। आखिर मैं मनीष कश्यप के बारे में क्यों ना आवाज उठाऊं, क्यों ना बात करूं? उस लड़के पर NSA लगाया जाता है, उस लड़के को दूसरे राज्य में जेल में रखा जाता है, उसको एक स्पेशल सेल में डाला जाता है। ना उसको भाषा आती है वहाँ की, ना उसको वहाँ का खाना पसंद है, ना ही वो बढ़िया से वहाँ रह पा रहा है, ना ही कोई उससे ज्यादा मिलने जा सकता है। बाकी आपको इस बदहाली पर क्या कहना है? आपको उस होनहार पत्रकार के बारे में क्या कहना है जो कि इस स्थिति से बाहर निकलकर अपना नाम कमाता है, भारत में एक जाना माना पत्रकार बनता है? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।